नमस्कार। आज लगभग 10 से 15 दिन या 8 दिन के बाद मैं आप सबों के बीच आया हूँ। दरअसल एक गंभीर मुद्दा था जो बच्चों से और परिवार से जुड़ा हुआ है। ये मुद्दा ये है कि आज मैं कुछ दिनों से लगातार संस्था के कार्य में लगा हुआ हूँ, इसलिए मेरा इटखोरी चौक पे भी आना जाना कम है। तो मैं किसी का यहाँ पे पहले बता दूँ, मैं अपमान नहीं करना चाहता, इसलिए मैं उस दंपत्ति का भी नाम नहीं बताऊँगा। आज एक परिवार की लेडी है, हमारे फैमिली मेम्बर की नहीं, मेरे आस पास में ही वो रहती हैं। तो वो जो है सो आज लगभग 20 की संख्या या 25 की संख्या के बीच हम लोग थे। तो दौड़ते दौड़ते आई और उन्होंने आरोप लगाया कि मेरे पति मुझे मारते हैं। पीछे पीछे उनके पति भी आए और सचमुच ये देखा जा रहा था कि मारपीट हो रहा था। फिर उन्होंने पति के खिलाफ थाने में आवेदन देने की बात कही। कहा आज कुछ भी हो मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं, चूँकि ये बराबर मेरे साथ। और मैं बता दूं कि वो अच्छे घराने से, ये भी नहीं कि एक होता है कि पति कमाता नहीं है। अच्छा घराना कहने का मतलब फैमिली अच्छे, और हम ऊंच नीच जाति का बात करते हैं जो शोभनीय भी नहीं है। तो जो इस तरह की बातें करते हैं तो मैं उन्हें बता दूं वो उच्च जाति से थी, ठीक है। तो पति भी उनके उच्च जाति से थे। और ताज्जुब हुआ कि घंटों ये ड्रामा चलने के बाद कि मुझे बचाइए, ये कीजिए, वो कीजिए, मैं आज इनके खिलाफ आवेदन, पहले भी 2-3 बार हुआ था, लेकिन आज चूँकि मैं इसलिए बता रहा हूँ चूँकि 20-30 लोगों के बीच में था। और वहाँ पे वो आई मेरे पास, मेरी पत्नी के पास, और सबों ने ये चीज़ देखा है जो मेरे साथ उस वक्त मौजूद थे। तो ये ताज्जुब है कि ये मारपीट पत्नी के साथ आज भी घरेलू हिंसा हो रहा है। लेकिन इससे बड़ी बात है कि जब आप आगे जाएंगे, जब हम 1 घंटा के बाद वो लड़ाई शांत हुआ, पता चला कि ये लड़ाई क्यों है, तो आपको पता चलेगा इसमें लड़ाई का मेन कारण है। सोचिए कि वो पति पत्नी है, उनके 3 बच्चे भी हैं। आपको ताज्जुब होगा लड़ाई का कारण सुन के। ये अभी मोबाइल में एक चल रहा है रील बनाने का कार्यक्रम। अब आप सोचें कि मुंबई में इस तरह का घटना होता होगा, या पेपर में पढ़ते होंगे, या हज़ारीबाग में आपने सुना था कि एक बच्चे को माँ ने वीडियो गेम नहीं खेलने दिया तो उसने माँ की हत्या कर दी, जबकि वो 5-7 साल 8 साल का बच्चा था। आज ही प्रभात खबर आप अखबार पढ़ेंगे तो उसमें 2 बड़ी खबर है। एक है कानाचट्टी प्रखंड से, जिसमें 3 साल की बच्ची को कुएं में फेंक दिया गया पड़ोसी के द्वारा, ऐसा आरोप है। और दूसरा खबर है मुख्य पृष्ठ पे, जिसमें गुमला, संभवतः मैं जिला भूल चुका हूँ, संभवतः गुमला जिला, मुख्य पृष्ठ की खबर है, जिसमें यह है कि एक आंगनबाड़ी की सहायिका के यहाँ या सेविका के यहाँ बच्चे को छोड़ के माँ चली जाती है कि बच्चे को जब जाइएगा तो आप आंगनबाड़ी लेते जाइएगा। और उनका देवर जो है सो उस बच्चे को काट देता है, यह मतलब सोचिए कि टांगी से काटता है, यह कहते हुए कि अगले वर्ष जो मतलब आने वाला बरसात है उसमें धान की खेती बेहतर होगी। बच्चों के साथ ये घटना। और आप ताज्जुब करेंगे सुन के कि पत्नी का आरोप है कि पति रील बनाते हैं, और पति का आरोप है कि पत्नी रील बनाती है। अब आप कल्पना कीजिए कि मोबाइल सामाजिक स्तर पे पति पत्नी के बीच, बच्चे माँ बच्चे के बीच, या पिता बच्चे के बीच कितना द्वेषपूर्ण है। तो ऐसी स्थिति में भी अगर पेरेंट्स जो हैं वो अगर मोबाइल का सदुपयोग अपने बच्चों के द्वारा किया जा रहा है या नहीं, इसका निगरानी नहीं रखेंगे, तो आने वाले कुछ वर्षों में आप उसका क्या स्थिति होगा, क्या मंजर होगा, ये आप सोच सकते हैं। आपको एक तत्काल एग्जांपल भी इस तरह से मैं दे दूं। अभी आप देख रहे होंगे ड्रीम 11 जो है वो खूब लगाया जा रहा है। तो आपको याद होगा जब क्रिकेट होता था तो भारत के प्रति लोगों का एक अलग प्रेम होता था, या भारतीय खिलाड़ियों के प्रति, कि विदेशी कोई नहीं चले, भारत के लोग चले। अभी जो ड्रीम 11 आया है उसमें सोचिए कि क्या है, लोग जो है सो जिस पे पैसा लगाते हैं, अपना कोई खिलाड़ी क्यों ना हो या अपना कोई राज्य क्यों ना हो, वो भले हार जाए लेकिन उनका खिलाड़ी खेलना चाहिए। और वो ड्रीम 11 में देश का जो प्रेम है वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है, जुआ का रूप धारण कर लिया। तो उसका ताज़ा उदाहरण भी है कि आप गौतम गंभीर और विराट कोहली का जो लड़ाई है वो चल रहा है, आप न्यूज़ में देख रहे होंगे। वो लड़ाई किसके लिए हुआ, तो एक अफगानी बॉलर के लिए।
एक अफगानिस्तान का बॉलर है, उसके और विराट कोहली के बीच कुछ विवाद था जिसमें गौतम गंभीर कूद गए। क्यों कूद गए? तो वो अफगानी प्लेयर जो है चूँकि उनकी टीम से खेल रहा है। अब सोचिए कि आपसी तालमेल या देश प्रेम का जो भावना है वो किस तरह से बिगड़ रहा है ड्रीम 11 के माध्यम से। आप भी टीम लगाते होंगे तो देखते होंगे, आप कहते होंगे फाक डुप्लेसिस मार, फाक डुप्लेसिस, जबकि वो अफ्रीका का प्लेयर है। आप चूँकि उस पर पैसा लगाए हैं, आपको विराट कोहली पर नहीं लगा, बोल रहे विराट कोहली जल्दी आउट हो जाओ, आप ये मना रहे हैं। आप ताज्जुब कीजिए। ठीक उसी तरह आप सोचिए कि ये जो पति पत्नी का लड़ाई था वो रील का था। वो रील बनाते हैं तो हम रील बनाते हैं, और ये कितना लड़ाई जो है वो मतलब सर चढ़ के बोल रहा है। आप सोचिए कि केस करने की बात है और प्रतिदिन मारपीट की बात है। तो आप समझ सकते हैं, ना पत्नी समझने के लिए तैयार है ना पति समझने। तो ये एक ज़रूरी मुद्दा है। मैं बार बार कहता हूँ कि हम पत्रकारों का काम है अवेयरनेस समाज में लाना। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। तो आप अपने बच्चों पर ध्यान दें। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि पत्नी पति पर ध्यान दें, पति पत्नी पर ध्यान दें। ठीक है, माँ बाप जो है वो बच्चों पर ध्यान दें, बच्चे भी ध्यान दें माँ बाप पर कि वो कहीं मोबाइल के तो शिकार नहीं हो रहे। अभी आप कोई गेम खेल रहे हो मोबाइल में और आपको पता चले कि 5 रुपये हम जीतेंगे, और तो मोबाइल ठीक उसी समय जो है आगे खेलना बंद कर दें और बोले आप मुंडी ऐसे ऐसे कीजिए तब हम आगे गेम में बढ़ाएंगे, तो आप ऐसे ऐसे कीजिएगा मुंडी। यानी आप कल्पना कीजिए कि वो कितना बुरी तरह से आपके दिमाग पर प्रभाव डाल रहा है, क्योंकि आप गेम में तभी आगे जाएंगे। ठीक उसी तरह से जिस तरह आप कुछ दिन पहले सुने होंगे एक गेम था जिससे बच्चे काफ़ी दुष्प्रभावित हो रहे थे, उस गेम पर बैन भी लगा, मोबाइल का ही गेम था। तो ठीक उसी तरह आज पेरेंट्स भी लूडो खेल रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, इसी पे क्रिकेट खेल रहे हैं, ड्रीम 11 खेल रहे हैं, और वो सब करने के लिए तैयार है जिससे कि वो गेम आगे जा सके। मुंडी धुनो तो मुंडी धुनो, गाना सुनाओ तो गाना सुनाओ, ठीक है, घर में माथा पटक के आइए तो माथा पटक के आइए। मतलब ये बड़ा विकट स्थिति है और इसमें लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। धन्यवाद।